ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 56वां सर्ग। तो प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। भगवान श्री राम के प्यारे भक्तों से मेरा निवेदन है कि अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा श्री राम भक्तों में शेयर करें। जब पृथ्वीपति विश्वामित्र जी गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर जाकर भांति भांति के अस्त्रों का प्रयोग करने लगते हैं, जिनके तेज से वह सारा तपोवन दग्ध होने लगा था, वहाँ रहने वाले शिष्य पशु पक्षी जीव जंतु सारे वहाँ से भाग गए थे। इतना मनोरम आश्रम दोहे घड़ी में सुना हो गया था, तो यह देखकर वशिष्ठ जी को गुस्सा आ गया और कहने वो लगे कि अरे भागो मत, इस गाधी पुत्र को तो मैं अभी नष्ट किया देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने क्रोधित होकर विश्वामित्र जी से कहा कि अरे दुष्ट, तूने चिरकाल के पाले पसे हरे भरे किए हुए इस आश्रम को नष्ट कर दिया है। तू तो दुराचारी और विवेक शून्य है, अब तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कहने पर अत्यंत क्रोधित होकर काल अग्नि के समान उद्दीप्त हो उठे और दूसरे यमदंड के समान भयंकर डंडा हाथ में उठाकर तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए। तो वशिष्ठ जी को इस तरह गुस्से में देखकर महाबली विश्वामित्र जी आग्नेय अतर लेकर कहने लगे कि अरे खरारा, मुझे दुष्ट बोलता है। उस समय द्वितीय काल दंड के समान ब्रह्मदंड को उठाकर भगवान वशिष्ठ जी ने क्रोधपूर्वक कहा कि हे क्षत्रिय धाम ले देख, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। तेरे पास जो बल है मैं उसे दिखा, आज मैं देखना चाहता हूँ। हे गादी पुत्र, आज जो तुझे अस्त्र शस्त्रों का घमंड है उसे मैं अभी धूल में मिला देता हूँ। क्षत्रिय कुल का कलंक कहाँ है? तेरा क्षत्रिय बल और कहाँ है? महान बल ब्रह्म बल, मेरे दिव्य ब्रह्म बल को देख। गादी पुत्र विश्वामित्र का वह उत्तम एवं भयंकर अनन्य अस्त्र वशिष्ठ जी के ब्रह्मांड में उसी प्रकार शांत हो गया जैसे पानी पड़ने पर अग्नि बुझ जाती है। तब गादी पुत्र विश्वामित्र जी ने क्रोधित होकर बरुधर, बदर, पशुपात और शशिक नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। हे श्री राम, उनके पश्चात मानव मोहन, गंधर्व, सुपाप, जरम, भन, मादन, संताप, विलाप, शोषण, विदारण, शूद्रजय, व्यर्ज, अस्त्र, ब्रह्मा, पासकाल, सपास, बारू, पास, परम प्रिय, बिनाक, शस्त्र, सखी, गिल्ली, दो प्रकार की अनिडंडा अस्त्र, पेचा अस्त्र, कोचा अस्त्र, धर्मचक्र, विष्णु चक्र, वायाप अस्त्र, मंथना अस्त्र, सरा दो प्रकार की शक्ति, कटकाल, मुसलमान, विदर्श अस्त्र, दारुण कला अस्त्र, भयंकर त्रिशूल अस्त्र, कपाल अस्त्र और कनाक अस्त्र, यह सभी अस्त्र उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी के ऊपर चलाई। पर सर्वश्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ जी पर इतने अस्त्रों का प्रहार एक अद्भुत सी घटना थी, परंतु ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी ने उन सभी अस्त्रों को केवल अपने डंडे से ही नष्ट कर दिया। उन सब अस्त्रों को शांत हो जाने पर गादी नंदन विश्वामित्र जी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र को उद्धत देखकर अग्नि आदि देवता, देव, ऋषि, गंधर्व और बड़े बड़े नाग भी दहल गए। ब्रह्मास्त्र के ऊपर बैठते ही उठते तीनों लोगों के प्राणी थर्रा उठे। वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्मदेश के प्रभाव से उस महाभयंकर ब्रह्मास्त्र को भी ब्रह्मदंड के द्वारा ही शांत कर दिया। उस ब्रह्मास्त्र को शांत करते समय महात्मा वशिष्ठ जी का वह रुद्र रूप तीनों लोगों की मोह में डालने वाला और अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। महात्मा वशिष्ठ जी के समस्त रोम कूपे में से किरणों की भांति धूम युक्त आग की लपेटें निकलने लगी। वशिष्ठ जी के हाथों में
उठा हुआ दीपित यमदंड के समान वह ब्रह्मदंड धूम रहित काल अग्नि के समान प्रचलित हो रहा था। उस समय समस्त मुनिगण मंत्र जपने वालों में सर्वश्रेष्ठ वशिष्ठ जी की स्तुति करते हुए कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपका बल अमोघ है, आप अपने तेज को अपनी शक्ति से समेट लीजिए। महाबली विश्वामित्र जी आपसे पराजित हो गए हैं। मुनिश्रेष्ठ, आपका बल अमोघ है, अब शांत हो जाइए, जिससे लोगों की व्यथा दूर हो, महर्षि को। ऐसा कहने पर महातेजस्वी महाबली वशिष्ठ जी शांत हो गए। तब पराजित विश्वामित्र जी लंबी सांस खींचकर कहने लगे कि त्रों के बल के धिक्कार है। ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में सच्चा बल है, क्योंकि आज एक ब्रह्मदंड ने मेरे सारे अस्त्र नष्ट कर दिए हैं। मुझे अपने किए पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आज मैंने इस घटना को प्रत्यक्ष देखा है। ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला ही बल वास्तव में सच्चा बल है, जो आज इस घटना को देखकर अब अपने मन में और इंद्रियों को निर्मल करके उस महान तप का अनुष्ठान करूँगा, जो मेरे लिए ब्रह्म तप की प्राप्ति का कारण होगा। और उसके बाद में विश्वामित्र जी ने अपने पराजय को बार बार याद करके मन ही मन संतप्त होने लगे। महात्मा वशिष्ठ जी के साथ बैर बांधकर महातपस्वी विश्वामित्र जी बारंबार लंबी सांसें खींचते और छोड़ते पर यह दृश्य बार बार उनकी आंखों के सामने आ रहा था, जिसे सोचकर उन्हें बड़ा ही दुख हो रहा था कि मेरी हार हो गई और मेरी हार मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होगी। तो इस तरह लंबी लंबी सांसें खींचते हुए वह अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने लगे। वहाँ मन और इंद्रियों को वश में करके फल फूल का आहार करते तथा उत्तम तपस्या में लगे रहते। इस तरह कठिन तपस्या करते करते सालों बीत गए। विश्वामित्र जी की इस तरह की कठिन तपस्या से क्या पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए? अगर प्रसन्न हुए तो उन्हें क्या वरदान दिया, यह अपने जानेंगी अगले सर्ग में। जानने के लिए नियमित रूप से सुनते रहिए और श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। इसी चैनल पर नवरात्रा और गौनगार की कथा प्रस्तुत की गई है। तो आप सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि अशोक वेदा चैनल को प्रस्तुत होने वाली हर कथा को एक बार अवश्य सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो इसी के साथ एक कहानी और सुनेंगे, क्योंकि कथा या कहानी या सर्ग या अध्याय अगर सुनते हैं तो उसी के साथ एक गणेश जी की कहानी जरूर सुन लेनी चाहिए। गणेश जी की कहानी बिना सुने हुए हमें कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। तो अब सुनेंगे हम गणेश जी की कहानी। बोलिए गणेश जी गजानंद की जय हो। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव था जिसमें सेठ जी ने अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भक्त थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी भगवान की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वह नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। यह उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगे कि यह गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि गणेश जी का पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिनों तक भूखे रहेंगे।
तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी पर नदी में स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वह सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोले कि मुझसे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज मैं भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा पारण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी ने दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल का ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी के स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान को एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहाँ जाकर ज़मीन को खोदने लगता है और वहीं पर वह लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वह सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सोने के चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लेकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दी और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह की रात में ही घंटी बजा रही है। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तुम्हें विश्वास से हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी पूर्वक श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं को पूरी करना।